वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्नेहा पटेल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सॉरी बट बहुत दिन बाद हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। बोलती हूँ तो प्रॉमिस तो करती हूँ आप लोगों से, बट निभ नहीं पाता है। क्यों नहीं पाता है, इसका कारण भी है। एक्चुअली इधर में एक मंथ हो गया है, बहुत ही लेज़ी हो गई हूँ, बहुत ही लेज़ी, जिससे आप लोग भी हमसे जुड़े जितने भी थे सब अब हमसे प्यार भी नहीं करते हैं। इसलिए तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एक्चुअली शॉर्ट वीडियो तो डालती हूँ बट उतना भी नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करेंगे कुछ समय के लिए। अभी मैं कपड़ा डालने आई हूँ छत पे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस, यहाँ में कपड़ा अभी जस्ट मतलब निकाले हैं मशीन से धुल के। थोड़ा सा धूपा में हो जाएगा तो ठीक रहता है, ऐसे अच्छा नहीं, मतलब इसमें से बहुत बास मारता है ना, कपड़ा गीला रहता है तो। और यहाँ पहले से भी कपड़ा डाला हुआ है, देख सकते हैं। ये मम्मी से धोई हुई थी तो मम्मी डाल दी है तो सूख गया है। अब चलिए ये सब हम डाल देते हैं, क्योंकि चादर वगैरह था मेरी देवरानी का रूम का, वो सब आई नहीं, वो है नहीं यहाँ, तो पर भी हम चादर वगैरह सब धुल देते हैं। 2 चादर था और कुशन कवर था, सो इसीलिए सब धो लेते हैं। चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा और मेरे साथ ज़रूर दीजिएगा। सो चलिए हम कपड़ा डाल लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस, अब देख सकते हैं सारे कपड़े मैंने डाल दी हूँ। चादर दोनों था यहाँ पर, दीवाने का चादर है ये, और हमारा कपड़ा सब डाल दी हूँ। और बहुत दिनों से हमारे यहाँ पूजा नहीं हुआ है। और यहाँ देखिए हमारा कितना सुंदर फूल हुआ है ना, गेंदे का, बहुत मस्त लग रहा है। यहाँ देखिए और यहाँ पर देखिए, बट हम लोग के यहाँ पूजा भी नहीं, अभी तक मेरे यहाँ पूजा नहीं हुआ, इसीलिए हम पूजा भी घर पे नहीं कर सकते। वहाँ भी देखिए गुड़हल का कितना सुंदर फूल है। सो गाइस, चलिए मैं थोड़ा सा बाल वगैरह झाड़ लेती हूँ, क्योंकि बहुत भीगा हुआ है, तो मैं इसे झाड़ लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। सो गाइस, मैंने सोचा चलो अपना हेयर भी कम हो जाएगा। और यहाँ पर जो आप लोग बैकग्राउंड में क्या देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये क्या बोलते हैं, बारिश में जो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को पता नहीं चल रहा, याद नहीं ये आता है, मगर क्या पता नहीं क्या होता है उसको, टेंट क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो वही है। और इससे गेहूँ हम लोग का ना, जो सूखा हुआ गेहूँ है ना, यहीं पर रखा हुआ है, अभी तक ड्रम में नहीं रखा है। तो यहीं पर मम्मी, बारिश आया था ना 2 दिन पहले, आप लोगों को मैं ब्लॉग नहीं शेयर की थी, यानी कि मैं ब्लॉग ही नहीं बनाई थी, तो क्या ही शेयर करूँ। तो आज मैंने हेयर वॉश किया है, तो मैंने चलो सोचो मैं जल्दी, मतलब ये मेरा देखिए हेयर कैसा हो गया, फिर बेकार हेयर हो गया। अब मैं ना बहुत सारा मेरा मेडिसिन चलता है ना फ्रेंड, इसीलिए बहुत ही मेरा हेयर फॉल हो रहा है बहुत। और मैंने हेयर फॉल का मेडिसिन भी खाया है, ऐसा बात है नहीं कि नहीं खाई हूँ, बट मैं और खाती हूँ तो और ही मेरा हेयर फॉल होता है। और मेरा साइनस का जो प्रॉब्लम है आप लोग सब जानते ही हैं, उसी का मैंने अभी मेडिसिन थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है उससे मैं, लेकिन मैं अभी उसको भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मौसम है ना, बहुत ही देख रहे हैं ना वेदर कितना जल्दी चेंज हो रहा है। कभी बारिश हो रहा है, कभी ठंड हो रही है, कभी यहाँ धूपा भी फिर हो गया। 2 दिन पहले बहुत बारिश हुई थी, बहुत बारिश नहीं हुई थी, बट बारिश ऐसी हुई थी ना कि पूरा ये रोड पर पानी जम गया। ये बाहर कल में हम गए थे, मेरी ननद आई हुई थी, गोधन होता है ना हम लोग में, तो वही खिलाने के लिए, जो आप लोग बोलते हैं भैया दूज, इसमें तिलक लगाया जाता है, वही हुआ है हमारे यहाँ। तो मेरी ननद आई हुई थी तो कल ही गई है, तो उन्हीं के साथ थोड़ा सा मार्केट, मतलब मार्केट क्या, वही बगल में गए थे, तो इसीलिए बता रही हूँ कि गड्ढा था, पानी था, हमको इतना गंदा लग रहा था ना, मैं सोच के कब निकलूँ यहाँ से। मैं ना फटाफट फिर अपना काम फिनिश किया और उसके बाद मैंने निकली। तो बताइएगा आप लोग मेरा ब्लॉग को कितना मिस करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही लेज़ी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा लेज़ी होना नहीं चाहिए, बट मैं बहुत ही लेज़ी हो गई हूँ। क्या हुआ मेरे पता नहीं चल रहा है,
कुछ करने को मन नहीं कर रहा है। यानी कि मैं सुबह तो उठ ही जाती हूँ, बाबू लोग को स्कूल भी भेज देती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, बट ब्लॉग स्टार्ट करने का सोचती हूँ बट हो नहीं पाता। लेकिन अब मैं ये सब भुला गई हूँ। अब चलो भाई इस सबको माइंड से निकालते हैं। बहुत ऐसी बातें हुई थी जिससे कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा था। देखते हैं कितना हेयर फॉल हो रहा है बाबा। अब मैं छत पे इसीलिए आई हूँ ना कि क्योंकि रूम वगैरह में ना बाल पूरा निकलता है ना, हेयर पूरा एकदम फॉल होता है ना, जिससे कारण खाना वगैरह में निकलेगा तो मेरे हस्बैंड मेरे सासू माँ गुस्सा करेंगे। अपने खुद को भी बहुत गंदा फील होता है जब खाने में निकल जाता है। तो इसीलिए हम लोग छत पे आके पूरा, अभी तो मेरा अभी का खाना बन चुका है, बट शाम को जब डिनर बनाऊंगी मैं तो मैं ये मतलब ये वाला क्लॉथ है ना, ये क्लॉथ को मैं चेंज करके दूसरा वेयर करूँगी, नाइटी वेयर करूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि ये मतलब अब इसमें पता नहीं कितना भी अच्छे से साफ़ कर लो, 1-2 बाल चिपके रह जाते हैं ना, इसीलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और। क्या दिखाऊँ आपको? दिखाती हूँ। सो फ्रेंड, आप लोग ने छठ एंजॉय किया, हमारे यहाँ तो छठ हुआ ही नहीं था। मैं कुछ क्लिप्स ऐड करूँगी इसमें छठ पूजा का, जो मैं गई थी घाट पर, वहाँ का क्लिप्स है। आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा। एक्चुअली मैं तो उसको थोड़ा शॉर्ट वीडियो में डाली हूँ, बट जो हमारे लॉन्ग वीडियो जो देखते हैं हमारे व्यूवर्स, वो नहीं शायद उतना ध्यान दे पाते होंगे, जो ब्लॉग्स ज़्यादा देखते हैं उनके लिए मैं ज़रूर ऐड कर दूंगी। जैसा भी मतलब जो भी मेरे से बन पाया था, इससे हल्का फुल्का, मन तो नहीं कर रहा था। मक्खी कितना आ रहा है। अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ चाय पी हूँ 2 बार। मेरे को चाय भी मना है, डॉक्टर मना कर दिया, बट मैं क्या ही करूँ, चाय नहीं पीती हूँ तो काम ही शुरू नहीं होता है फ्रेंड। तो देखिए इतना सारा हेयर फॉल अभी हुआ है, क्या करें। मैं इसका क्या करूँ, ये शैम्पू भी यूज कर रही हूँ, जो मेडिसिन भी है और शैम्पू भी है, प्लस तेल भी है, ऑयल भी है। और ऑयल क्या है ना कि वो ऑयल है ना अपने नारियल तेल में यूज, मतलब मेडिसिन है, ऑयल नहीं बोल सकते उसको। उसको क्या बोलेंगे, ऑयल में मेडिसिन डालकर फिर हेयर में चम्पी करना होता है, फिर ओवरनाइट रख के फिर मॉर्निंग में वॉश करना होता है। बट ये दिन क्या होता है ना, कभी थर्सडे पड़ जाता है, कभी वेडनेसडे, कभी ये क्या बोलते हैं ट्यूसडे, ऐसा कुछ दिनों में अपने सिर पर ऑयल नहीं लगाया जाता, इसलिए मैं नहीं लगा पाती हूँ। और थोड़ा सा हम जब ऑयल लगाते तो चिपचिपा लगता है फ्रेंड, इसीलिए। लेकिन लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपना हेयर को ग्लो तो ही देता है। तो चलिए हम नीचे जाते हैं, थोड़ा सा खाना वगैरह मतलब क्या, सॉरी मैंने थोड़ा सा दलिया खाया था, मैं मिसिंग हो गई, मैं थोड़ा सा भूल गई, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से मतलब मेरे आ गया मेरे दिमाग में सडनली, तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ, झूठ क्यों बोलूँ। मैं खाई थी थोड़ा सा ही दलिया, मैं सासू माँ के लिए बनाई थी तो मैं भी खाई हूँ। और नाश्ता मेरे हस्बैंड बोले आज मैं नाश्ता नहीं करूँगा क्योंकि मैं रात में खाना ज़्यादा मेरे से हो गया था, इसीलिए मैं अब नहीं खाऊँगा, मैं अब एक बार ही लंच करूँगा। मैंने बोला ठीक है चलो, और मेरे को तो और अच्छा ही है ना। तो लेकिन बहुत धूपा लग रहा है फ्रेंड, चलते हैं नीचे, उसके बाद आपसे बातें करेंगे। तो मेरे हस्बैंड बोले तो नहीं लंच क्या मतलब ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, तो मैं नहीं बनाई, लेकिन बच्चे लोग के लिए बनाई थी लंच। तो उसमें क्या था, भुजिया रोटी था, न्यू जो आलू होता है ना उसका भुजिया था और रोटी, क्योंकि अब है ना जो पुराना वाला आलू बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत ही मीठा मीठा लगता है, इसीलिए। तो न्यू आलू आया था तो उसी का मैंने भुजिया बनाया, और अभी चोखा भी बनाई हूँ, बहुत टेस्टी लगता है चोखा उसका। और सब्जी वगैरह मतलब अब तो मेरे यहाँ ये आया हुआ था बट ख़त्म हो गया था, तो बीच में हमारे यहाँ फिर पुराना वाला आलू पापा लेके चले आए थे और वैसा ही पड़ा हुआ। मेरे हस्बैंड बोले आलू को फेंक दो, मैं बोली मैं नहीं फेंकूँगी, उनको अच्छा नहीं लगता ऐसा फेंकने के लिए आलू वगैरह। तो देखते हैं क्या करते हैं, मम्मी किसी को देगी या कहीं रोपेगी। मेरे यहाँ तो आप देख ही रहे हैं खेती गृहस्थी है, हम खेती गृहस्थी वाले इंसान हैं तो चलिए नीचे चलते हैं उसके बाद। तो अभी मैं थोड़ा सा रील्स वगैरह देख लेती हूँ, थोड़ा कुछ शूट कर पाऊँ ना कर पाऊँ उसके लिए सॉरी हूँ, क्योंकि मेरा हो ही नहीं पा रहा है।
अब बताइए मैं क्या करूँ, आलसपन कैसे दूर करूँ बताइए। सो गाइस बने रहे ब्लॉग में और चलते हैं हम लोग आगे लेके अपना ब्लॉग को। खूब सारा प्यार कीजिए और जो न्यूज़ जुड़े हैं सिर्फ हमारा ब्लॉग देखते हैं या शॉर्ट्स देखते हैं तो प्लीज़ जो न्यूज़ जुड़े हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो जुड़े हुए हैं बिल्कुल मत कीजिए, वो लाइक कीजिएगा एंड खूब सारा शेयर कीजिए। और मेरा हेयर फॉल देखिए, अब मैं जा रही हूँ उसको डस्टबिन में डालूंगी। डस्टबिन क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं कचरे का डिब्बा, उसमें मैं डालूंगी। उसके बाद अपना और एक बात आपसे शेयर करनी थी, कुछ स्किन केयर के अकॉर्डिंग जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। मैंने क्या लिया है, मतलब ये वेदर चेंज हो चुका है और हमारा विंटर का वेदर आ चुका है इसीलिए हम सिर्फ मॉइस्चराइज़र यूज किए हैं। कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज किए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी और आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मैं उसका लिंक डाल दूंगी। वो ऑफलाइन भी मिल सकता है आप लोगों को और ऑनलाइन भी मिल सकता है। आप जैसा भी परचेस करना चाहें आप कर सकते हैं। तो चलिए ब्लॉग में बने रहें, बहुत सारे बातें हो रही है और बहुत सारे बातें बाकी भी हैं। तो बने रहें ब्लॉग में, खूब सारा प्यार दीजिए अपनी 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 छोटी सी बच्ची को। छोटी सी बच्ची तो नहीं बोल सकते हैं, अपनी फ्रेंड को। सो गाइस मैं आ गई हूँ छत से नीचे। उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को अभी कुछ थोड़ा सा खाना है। मेरे को मेरे डैडी को देखिए, मेरे बच्चे लोग कैसे कैसे कर देते बट कोई नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट अ मिनट। तो चलिए हम खाते हैं कुछ। और लोग क्लियर नहीं लग रहा होगा, मेरा स्किन में इस साइड हो जाती हूँ। देख तो अब देखिए मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र यूज की हूँ और तो कैसा लग रहा है मेरा शाइनिंग। बट काम वगैरह से फुर्सत मिले तो ना अपना स्किन केयर करूँ। मैं ना क्या बताऊँ आप लोगों को, घर पे मैं जब रहूँगी ना मैं कुछ भी नहीं करती हूँ और बाहर निकलूँगी थोड़ा सा बाहर, मतलब कि अपना मतलब मोहल्ला में निकलूँगी तब करूँगी। सो ब्लॉग में बने रहें। और किसको किसको खाना है स्वीट्स, मिठाई, अपने भाषा में मिठाई बोलते हैं इसको, बट खाना तो नहीं चाहिए। मेरा वेट बहुत बढ़ चुका है फ्रेंड, बट मैं तो खाती भी नहीं जल्दी, लेकिन क्या ही करूं, आज मन कर रहा है तो खा ही लेती हूँ। और किनको खाना है जो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और ये मेरी ननद जी लेके आई हैं, जैसी है वैसी लेकर आई है। लंबी है तो लंबा लेकर आई 2 रंग का मिठाई है, एक ये भी है और काजू कतरी भी था मेरे हस्बैंड के साथ। मेरे ननद ने लेके आया, बोला कि भैया लेके आ जाओ, क्योंकि जब वो आ रही थी तो उस टाइम शॉप वगैरह खुला हुआ नहीं था, तो इसलिए बाद में मेरे हस्बैंड खुद ही लेके आए हैं। तो वही बोली कि लेके आइए। फिर काजू कतरी आया था, बट ये उसके सामने ये क्या है, कुछ भी नहीं है ना, इसीलिए काजू कतरी ख़त्म हो चुका है और मेरे को ये खाने पड़ रही है। तो कोई बात नहीं, मीठा तो मीठा होता है, वज़न तो इससे बढ़ता ही है, बट कोई नहीं। और जो भी होगा आप लोगों को मैं ब्लॉग में आगे दिखाऊंगी, कंटिन्यू करूंगी। और मैंने एक ब्लाउज़ दिया है जो मैं बताई थी, मैं आपको मैं गई थी स्टिच करवाने के लिए ब्लाउज़। सो वो कैसा है कैसा नहीं है फ़िलहाल अभी आप लोगों को मैं नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि मैंने अभी दिया हुआ है, अभी सिला ही नहीं है, स्टिच ही नहीं हुआ है। और जब स्टिच होके आएगा तो फिर आप लोग देखिएगा जब मैं वेयर करूँगी। या आप लोग कमेंट कीजिएगा इसके पहले, वेयर करने का पहले अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, आप देखना चाहते तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं ऑलरेडी मेरा ये ब्लाउज़ का ब्लॉग बन चुका है। जो नहीं देखे हैं, जो भी हमारी फ्रेंड यानी हमारी सहेलियां देखती हैं, सहेलियां तो समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, हाँ तो आप समझ ही गए होंगे। जो हमारी सहेलियां देखती हैं वो पिछले ब्लॉग में जाकर देखिए, मेरा ब्लाउज़ का कलेक्शन आपको बहुत पसंद आएगा। क्योंकि मैं उस टाइम बहुत, मतलब उस टाइम क्या, मेरा ब्लाउज़ का कलेक्शन तो मुझे खुद ही पसंद आता है, मैं खुद ही अपना बोलती हूँ तो वैसा ही सिल के हमको स्टिच करके मिलता है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहें। उसमें आप नेक्स्ट मेरा जो भी है ना, पिछले ब्लॉग में आप जाकर सर्च कर सकते हैं ब्लाउज कलेक्शन, तो आप लोगों को आ जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं कैसा कैसा ब्लाउज़ है। और फिलहाल ये ब्लाउज़ आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं कि कैसा है कैसा नहीं है। तो फिलहाल बने रहें हमारे ब्लॉग में और
मुझे रहा नहीं जाता, अभी खा रही सो यहाँ पर हम लोग घाट पर निकल गए थे। इनसे मिलिए, ये इनका बहुत अच्छा डांस रहता है, बहुत ही बढ़िया डांस। अगर इनका डांस देखना चाहें तो इनका आईडी हम मेंशन कर देंगे और आप लोग देख सकते हैं। चलिए चलते रहिए। कृपया जो भी हमारे संजय भाई के साथ बीजेपी के काम करता है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया आप लोग धीरे धीरे आगे क्यों बोले, भीड़ बढ़ती जा रही है आगे। मतलब ऐसे तो छठ पूजा में बहुत भीड़ रहता है और बहुत सारा भीड़ रहता है तो और मज़ा आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गाना वगैरह छठ पूजा का चालू था, इसलिए मैंने ओवर वॉइस मतलब खुद का वॉइस दिया है, क्योंकि बैठी थी घाट के किनारे बाजा बजाते हुए मजा है, घाट के बाहर भी बाजा संघ के द्वारा की व्यवस्था की गई है। हम बना रहे फोटो और वीडियो। मारो मारो नहीं बनाएंगे। महिलाएं छोटे छोटे बच्चे हुए, मैं उनसे आग्रह करूंगा घाट के सीढ़ी को खाली रखे, लगातार होने के लिए हमारे आपके पास बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 6-17 में आता है, 8 वगैरह दे दिए, मतलब कि मम्मी भी दे दी, हम भी, बाबू सब दे दिए। उसके बाद फिर जब हम लोग हुमाद दे देते हैं तो फिर सिंदूर पहनने का हम लोग का यहाँ होता है। मतलब जितने भी छठ पर्व करते हैं, जितने भी घाट पे आते हैं, सभी लोग सिंदूर, जो भी सुहागन होती है सिंदूर पहनती है, और जो भी अनमैरिड रहती है वो टीका लगाती है, या लड़का रहे, लड़का तो सिंदूर पहनेगा नहीं, वो तो टीका ही लगाएगा। तो ये देखिए मेरे ही बगल में रहती हैं दीदी, तो वही की थी इस साल। तो आप जानते हैं कि मेरे यहाँ छठ नहीं हुआ, मम्मी नहीं कर पाई, बहुत अच्छा नहीं लगा हम लोगों को। इसे लगता कि अपना घर में रहता तो अलग ही बात है, लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा था। हर शाम वाले अर्घ में भी हम लोग गए थे, और यहाँ सवेरे वाला अर्घ है, तो सवेरे वाला अर्घ जो हम लोग के यहाँ होता है उसमें सिंदूर पहनना पड़ता है। तो हमारे यहाँ का ये रीति रिवाज है बिहार का, और आप लोग भी जानते होंगे जितने हमारे बिहार यूपी के होंगे वो लोग। तो देखिए यहाँ मेरी बेटी ब्लॉग बना रही थी, मेरा तो ब्लॉग ही नहीं बना रही थी, छोटा बहुत ऐसा क्लिप वगैरह, मैं बोली थोड़ा सा क्लिप ले लो क्योंकि बहुत दिन हो गया, इसको ऐड कर देंगे और आप लोगों भी देख लीजिएगा कि हाँ हम लोग भी थोड़ा सेलिब्रेट तो किए ही थे छठ पूजा। और ये इतना बहुत बड़ा पर्व है हमारे बिहार का। और फिर हम लोगों ने प्रणाम किया।